ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड बिफोर इट हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नंबर 2 रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इन दैट फंक्शन dy बाई dx एक लीनियर फॉर्मेट में आता था, उसके फंक्शन के फॉर्म में। तीसरा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड नंबर 4 टाइप 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बात करते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो an equation of the form of dy by dx plus py equal to q. An equation of the form of dy by dx plus py equal to q. That is called linear differential equation. That is called linear differential equation. dy by dx plus py equal to q. Here we have 2 different terms p and q. Here we have 2 different terms p and q. आप लोगों के मन में चल रहा होगा ये p क्या है एंड ये q क्या है, इस दोनों का क्या यूज है? क्योंकि x y तो हम लोग बार बार देखते थे, dy by dx भी समझ में आता था, लेकिन यहाँ पर p और q कुछ नया टर्म लग रहा है, यहाँ पर p और q। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी दोनों टर्म्स का है, p और q का है, पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इसी दोनों का है। तो यहां पर p और q क्या होगा, ध्यान में रखेंगे। हियर p एंड q आर, आपको हमेशा इन बातों पर बिल्कुल फोकस करना ही होगा कि p और q पर गौर करना होगा। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, x का आदमी रहे, x का टर्म रहे, x से रिलेटेड रहे, साइन x रहे, लॉग x रहे, 1/x रहे, रूट कुछ भी हो, x का फंक्शन रहे। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, या फिर कांस्टेंट रहे, या फिर कांस्टेंट रहे, फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? वैसा इक्वेशन जो dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड p और q क्या है? p और q फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन रहे, x से जुड़ा हुआ रहे, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, या तो वो x का फंक्शन रहे, फंक्शंस ऑफ x, या फिर मे बी कांस्टेंट रहे। एक जैसे एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आपके पास एक सवाल हो गया, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू 5। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, देन यू कैन इजीली सी हियर कि इस चीज को आप उस फॉर्मेट में सेट करने का कोशिश करिए। तो ये देखिए क्या है, dy by dx प्लस 1/x इंटू y इक्वल टू 5। इट मीन्स ये जो 1/x है ये क्या हो गया आपका, यहां पर p है और ये आपका क्या है, q है। तो आप देख सकते हैं कि p और q क्या, या तो x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है, या तो x का फंक्शन है या फिर क्या है, कांस्टेंट है। तो बिल्कुल आसान में से देखिए, आसानी से आप देख सकते हैं dy by dx प्लस py इक्वल टू q, जहां p और q क्या हो, x का फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना। पहली बात तो पकड़ लिए भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर है। अब हमारे पास पॉइंट यह क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे ही पता चल जाए कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुरंत हम डिनोट कर दिए क्या कि ये आपका P है, ये आपका P है और ये आपका क्या है, Q है। तुरंत सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको क्या निकालना, IF। आपको सबसे पहला काम क्या करना, IF निकालना है। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF बराबर होता है E पर पावर PDX। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है E पर पावर PDX। ध्यान देंगे ये पावर के फॉर्मेट में है, E पर पावर PDX। इसको एक एग्जांपल से जैसे हम क्लियर करना चाहेंगे कि सपोज कर लीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल क्वेश्चन लिखा था, उसको फिर से लिखते हैं। dy/dx प्लस 1/x और ये y इक्वल टू यहां पर कितना था, 5। तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। यहां पर ये P का फॉर्मेट है और ये आपका Q का फॉर्मेट है। फिर से देखेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू Q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर P का वैल्यू 1/x है और ये Q 5 है। तो सबसे पहला काम क्या करना, सॉल्यूशन निकालने के पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, E पर पावर PDX। ये आपको एक नंबर में बिल्कुल जबरदस्त रूप से ध्यान रखें, क्वेश्चन आता ही आता है कि कोई भी ये सवाल दे दिया आपको क्वेश्चन के रूप में और बोल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 मार्क्स के रूप में काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। तो तुरंत आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है E टू द पावर PDX। P का वैल्यू क्या है, 1/x। P का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/x। तुरंत आप इस 1/x को यहाँ पर यूज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/x और ये dx। अब 1/x का तो इंटीग्रेशन सबको आता है भाई, log x। हमने तुरंत क्या किया, E पर पावर यहाँ क्या कर दिया, log x लिख दिया। इसका आंसर कितना हो गया, x। आपको लॉग में फॉर्मूला आता है क्या, यदि नंबर का बेस a रहे, नंबर का बेस a रहे और इस पर पावर log x के रूप में, log का भी बेस वही रहे। वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है कि पूरे नंबर का बेस a है और log का भी बेस a है, तो इसका आंसर x होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डिफरेंशियल में, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब जगह ये वाइडली रूप से यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या हो गया आपका x, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया IF। तो कोई भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने दे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या, आपको क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, E पर पावर PDX वाला फॉर्मूला यूज करके। हमने निकाल दिया। अब बात आती है कि सॉल्यूशन कैसे होगा, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो सॉल्यूशन बिल्कुल वो भी याद रखेंगे। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू IF। ठीक है, y इंटू IF बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF और dx। यही आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ये आपका सॉल्यूशन, बस आपको y पता है, y मतलब y ही होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला अभी, Q का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 है, कुछ भी रहेगा यहाँ पर वो आपका Q हो जाएगा और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर उसको रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां पर उसको रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए पूरी बातों को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता है कि जब भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू Q। यदि आपके सामने ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू Q का फॉर्मेट दिख रहा है, तो ये फिर आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आपने तुरंत क्या किया, p को डिनोट कर दिया कि ये p है, ये आपका Q है। तुरंत जैसे ही पता चले कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू E टू द पावर PDX। P के प्लेस पे जो भी रहे आपका ये यहां पर रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। अभी आपके सामने सवाल क्या था, dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 3, सिंपली ये था। तो आप यहां पर बताएंगे कि P के जगह पर क्या था, बिल्कुल P के जगह पर 5 है। dy/dx प्लस
सेक एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर p की जगह पर सेक एक्स है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहां पर p की जगह पर आपको ध्यान में रखना p क्या है, p और q x का फंक्शन है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब y के साथ जो भी जुड़ा रहे वो आपका p होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e पर पावर p dx, और लास्ट में फाइनली सॉल्यूशन। आपने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो ये आपका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो यहां पर ला करके रख दीजिए, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स। मतलब q का वैल्यू यहां से निकला हुआ यहां पर रखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालिए यहां पर रखिए, और इसको आप चुपचाप सॉल्व कर दिए, आपका ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इट्स योर आंसर। इंटीग्रेट करके आगे बढ़ा दिया, प्लस सी लास्ट में लगा देंगे, प्लस सी तो लगाना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर देगा। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये आपका जो टाइप था वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इस पूरे टर्म को हम एक दो वर्ड में शॉर्ट में डिनोट कर लेते हैं एक बार। क्या अभी हमने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा अभी तुरंत, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 पॉइंट। फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पॉइंट नंबर 1, ये आपका क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q क्या है, x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है। IF बराबर हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। और तीसरा चीज क्या पढ़ा हमने, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन बराबर होता है y गुना आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। बस आपको इतने चीज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, वी कंसीडर एन एग्जांपल हियर। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 5। जो भी हमने एग्जांपल लिया था उसी क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 5। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर यहां पर देखिए, इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या आप इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 1 बाय एक्स इंटू वाई, दिस वन फिर से वही आ जाएगा। तो आप इन चीजों को सोचिए, इनके बारे में, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है जी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इट मीन्स ये व्यक्ति जो हुआ 1 बाय एक्स, ये p है और ये क्या है, q है। ये क्या है, p है और ये क्या है, q है। तो बिल्कुल आप यहां पर लिख दें एक वर्ड में कि हियर p इक्वल टू 1 बाय एक्स एंड q इक्वल टू कितना, 5। p इक्वल टू 1 बाय एक्स और q इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अब हम आगे यहां से आपको सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF बराबर, IF इक्वल टू फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू e पर पावर p dx। हमने e लिखा और p का वैल्यू निकला हुआ है 1 बाय एक्स dx।
1/x का हो जाता है log x। आपको पता है log के बेस में e छिपा होता है, कुछ भी नहीं हो तो फिर e छिपा होता है, तो फिर आपका यदि यहाँ पर भी बेस e है और ये भी बेस e है तो आंसर हो जाता है x। हमने डिस्कस किया था एक log का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था हमारा, a पर पावर log x, और यदि इसके बेस में a रहे तो इसका आंसर x हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैलकुलस के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला कैलकुलस के। यदि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए तो फिर अब आपका सॉल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन बराबर y गुना आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ q गुना आई एफ dx। अब आप इसको सॉल्व कर दें, इंटीग्रल ऑफ q का वैल्यू 5 है और आई एफ का वैल्यू आपने निकाल करके रखा हुआ है x। आई एफ का वैल्यू आपने निकाल करके रखा हुआ है x। 5x dx, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल x का जानते हैं, यहां पर अब क्या हो जाएगा 5x का वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 और ये प्लस में c, x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और y का वैल्यू कितना, y को y ही रखेंगे, आई एफ का वैल्यू x। आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सॉल्यूशन वाले फॉर्मूला पर पुट कर देना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स। सॉल्यूशन, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चन दैट dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स, देन इट इज p एंड इट इज q, क्योंकि p एंड q क्या, या तो वो x का फंक्शन है या फिर वो कांस्टेंट है। तो सो ऑब्वियस p का वैल्यू यहां पर कितना 2 हो गया और q का वैल्यू कितना हो गया e पर पावर माइनस एक्स हो गया। बिल्कुल इन चीजों को ध्यान में रखना, p का वैल्यू 2 हो गया और q का वैल्यू e पर पावर माइनस एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है क्या निकालना है हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू, आई एफ का फॉर्मूला होता है e पर पावर p dx। e पर पावर p dx फॉर्मूला होता है, p का वैल्यू हुआ आपका 2 dx, p का वैल्यू 2 dx। तो आपको पता है 2 का कुछ तो होना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया आई एफ इक्वल टू e पर पावर 2x। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो आपने सबसे पहले pq का वैल्यू डिटरमाइन किया यहां से, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला y गुना आई एफ, y गुना आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ q गुना आई एफ और ये आपका क्या हो जाता है dx, q गुना आई एफ और क्या हो जाएगा ये dx। तो यहां पर देखिए y को तो y रहने देंगे आप लोग, आई एफ का वैल्यू निकला e पर पावर 2x और ये देखिए q का वैल्यू हमने सवाल में निकाल के रखा है पहले से, e पर पावर माइनस एक्स इंटू ई पर पावर 2x और ये हो गया आपका dx। यहां पर e पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर 2x, यदि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो माइनस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, e पर पावर x dx। कितना आसान हो गया ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया, e पर पावर x प्लस c और इधर लिख दीजिए y e पर पावर 2x। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y e पर पावर 2x इक्वल टू e पर पावर x प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर। ओके, यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। लेकिन आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लेकिन यहां पर तो dy बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको क्या करना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो लिखिए, लिख सकते हैं आप डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना इन ऑल द टर्म्स, इन ऑल द टर्म, जितने सारे टर्म हैं सारे टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ऑल द टर्म्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए फाइनली कि कितना बचा, ये तो आपका पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म। अब बचा कितना, dy बाई डी एक्स। आपका जो टर्म बचा वो बचा dy बाई डी एक्स। गौर से देखेंगे क्या होता है, पी वाई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो इसको ये चीज लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को आप बिल्कुल गौर से देखिए। अब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p, ये जो आपका p है, ये जो आपका टर्म दिखाई पड़ रहा है p, और ये जो आपका टर्म दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, q। तो जहां पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना। मतलब यहां पर हमने क्या किया, y के साथ जितना सारा टर्म रहेगा सब p में आ जाएगा, क्योंकि पी वाई, पी इंटू वाई, तो y के साथ जितना सारा टर्म रहेगा सब p में चला आएगा। और ध्यान रखते हैं यहां पर आप माइनस नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि फॉर्मेट होता है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है ना, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो प्लस पी वाई के लिए हमने क्या किया, इस माइनस को x के साथ जोड़ दिया और यहां पर प्लस लगा दिया, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये आपका फॉर्मेट p में चला आया ये वाला, और यहां पर ये जो टर्म है आपका वो क्या हो गया, ये आपका q हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अब जब p और q पता चल गया, सबसे पहला का आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e पर पावर p dx, if का फॉर्मूला होता है, if का फॉर्मूला e पर पावर p dx है ना। e और p का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हर जगह। कैलकुलस, यदि इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो फिर इंटीग्रेशन चाहिए ही चाहिए, उसमें भी खासकर जितना अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही अच्छा इंटीग्रेशन भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आ गया। यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही बातें हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको तो इंटीग्रेशन चाहिए ही चाहिए ना, तो फिर इंटीग्रेशन आपको ठीक करना ही होगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx अब बराबर कितना, dz। अब देखिए बिल्कुल माइनस एक्स dx बराबर कितना हो गया, 1/2 dz, 1/2 dz। अब आपको क्या करना, इन चीजों का यूज करना है, कहां जाकर के, क्वेश्चन में। ऊपर वाला जो हमारा टर्म है e पर पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx में यूज करना। देखिए तो ये आपका टर्म फाइनली बन जाएगा e पर पावर माइनस एक्स dx को क्या लिख सकता है, 1/2 dz और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने z कंसीडर किया है, और आपको पता है कि 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है, तो हमने तुरंत इसको लिख दिया e 1/2 log z। अब बताएंगे ये छोटा सा बात कि log के बगल में यहां पर ये वाला जो 1/2 है वो कहां चला जाएगा, z के ऊपर पावर चला जाएगा, तो z पर पावर कितना हो जाएगा, e पर पावर लॉग, आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट जेड लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगा जेड पर पावर हाफ, और जेड पर पावर हाफ का मतलब क्या हो जाता है, रूट जेड हो जाता है। फिर ये क्या हो गया आपका, फाइनली रूट जेड हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला निकल गया, रूट जेड। एंड नाउ आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, q इंटू आई एफ डी एक्स। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन सबके जगह पर लिख दीजिए, y मतलब y हो गया, आई एफ का वैल्यू यहां पर देखेंगे, एक में छोटी सी बात है, रूट जेड का वैल्यू यहां पर लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q का वैल्यू देख लीजिए यहां से, q का वैल्यू है यहां पर
x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस इंटीग्रेशन आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटर करने के लिए इंटीग्रेशन को भी बेटर करना ही होगा, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी आप इसमें से जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं।